हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 जो कि है गुडविल, उसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का पर्पस है हमारा कि ये एग्जाम में आपकी हेल्प करे कम से कम टाइम में। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे गुडविल क्या होती है, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुडविल की नीड क्या होती है, और ये गुडविल जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो गुडविल के बारे में क्या कहता है, और गुडविल की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर गुडविल की नीड क्यों पड़ती है। ये सारे हम गुडविल के चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में देखेंगे जो कि हमारा थियोरेटिकल पार्ट होगा। गुडविल का जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा, जिसमें हम गुडविल को निकालना सीखेंगे कि गुडविल को अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं तो गुडविल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि गुडविल होता क्या है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में देखा जाए तो गुडविल एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी फर्म को क्या करता है, एक एडवांटेज देता है कि उसको बेनिफिट ज्यादा मिले या प्रॉफिट ज्यादा मिले बिना किसी ज्यादा एफर्ट डालकर। दोबारा से समझेंगे, गुडविल क्या होता है। गुडविल एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी फर्म को हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, एक एडवांटेज देता है किसी भी फर्म को। वो फैक्टर क्या होता है, गुडविल। आओ अब हम डेफिनेशन से समझते हैं। गुडविल हमने क्या बोला, गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट इसलिए बोला क्योंकि ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है जिसको आप देख सकते हो या टच कर सकते हो। ये क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि किसी भी फॉर्म का नाम बनना, नाम किसी को देखा थोड़ी जा सकता है नाम को, तो नाम क्या है, इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल के बारे में बोला, इट इज इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेस टू एन एडवांटेज, जो कि क्या देता है, किसी भी एंटरप्राइजेस को एक एडवांटेज देता है, ड्यू टू व्हिच एंटरप्राइजेस इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। इसी को मैंने सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया था, गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो कि किसी भी एंटरप्राइजेस, किसी भी बिजनेस या फर्म को एक क्या देता है, एक ऐसा बेनिफिट देता है, एडवांटेज देता है, जिससे कि वो क्या कर सकता है, हायर प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया मीनिंग। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कहां से सारे पॉइंट आउट निकलते हैं, हम उसके डेफिनेशन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ निकालते हैं। सबसे पहला बोला ये इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसलिए डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट होगा, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्राइजेस। कह रहा है कि गुडविल कोई अलग से नहीं हुआ, कोई फर्म होगी, फर्म की ही गुडविल होगी। ऐसा नहीं, गुडविल कुछ अलग चीज है, फर्म अलग चीज है, दोनों को सेपरेट किया जाता है। नहीं, गुडविल कोई फर्म है, उसी फर्म की गुडविल होगी और उसको हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है, कह रहा है इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। किसी भी पर्सन की गुडविल होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा है, या टाटा नहीं, मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड बर्गर का जो बर्गर बिकता है वो किस वजह से बिकता है, वो उसकी गुडविल की वजह से बिकता है, क्योंकि उन्होंने पास में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे हैं उस चीज के लिए, गुडविल को बनाने के लिए। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली टू द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेस। तो गुडविल क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे मैंने मैकडोनल्ड की बात करी, मैकडोनल्ड के पास बर्गर खाना होता है तो लोग किसके पास जाते हैं, बर्गर के पास, मैकडोनल्ड के पास जाते हैं, क्योंकि बर्गर तो आपको हर गली की नुक्कड़ पर मिल जाता है, मगर लोग किस बर्गर को पसंद करते हैं, मगर लोग पसंद करते हैं मैकडोनल्ड के बर्गर को, क्योंकि उसकी गुडविल है। उसकी गुडविल इसलिए क्योंकि उसने अपने बर्गर के अंदर वो हाइजीनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, विद इन फ्यू मिनट्स प्रोवाइड करता है, आपको एक अच्छा स्पेस देता है बैठने के लिए, क्लीननेस इन्वायरमेंट देता है। तो ये सारी चीज मैकडोनल्ड की गुडविल को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग्स इन कस्टमर रेगुलरली टू द बिजनेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कस्टमर को क्या करता है, पुश करता है कि आप बार बार आप वापस जाओ उस बिजनेस पर। मैकडोनल्ड पर आप क्या करते हो, बर्गर खाना, तो हम कहां जाएंगे, मैकडोनल्ड पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस पार्टनर। देखो गुडविल क्या होता है एक्चुअली, जब हम यहां पर हम नेक्स्ट अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर करेंगे, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे, उसमें हम देखेंगे
कि जो गुडविल का रोल है वो जब कोई पार्टनर फर्म को क्या करता है, फर्म को छोड़ता है या फर्म में एडमिशन लेता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। और लास्ट में कह रहा है गुडविल, कह रहा है इट कम इनटू एग्जिस्टेंस टू वेरियस फैक्टर। जो गुडविल क्रिएट होती है वो वेरिएबल फैक्टर से क्रिएट होती है। जैसे कह रहा है लोकेशन एडवांटेज, आपकी लोकेशन कहाँ है उसका बहुत एडवांटेज मिलता है गुडविल को। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, ब्रांड्स नेम से, ट्रेडमार्क से, पेटेंट से और मार्केट रैप, इन सारी चीजों से आपकी गुडविल क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो एक्चुअली जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं अपने अकाउंट्स में, वो सारी हमें ICAI बताती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और वो उसने बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बताएगा किसके बारे में, गुडविल के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बताता है कि आप कभी भी, देखो गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने। एक गुडविल वो होती है जो आप मेहनत करके अपने बिजनेस की गुडविल बनाते हो, एक गुडविल ये होती है कि आपने गुडविल खरीद ली, आपने किसी का नाम यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करा। तो गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी को क्या बोला गया, परचेज गुडविल। तो यही कह रहा है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हम अकाउंटिंग करेंगे अपने अकाउंट्स में, अपने 12th के कोर्स में सब्जेक्ट में जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो परचेज गुडविल की करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ना उसकी गुडविल होती है। जो परचेज गुडविल है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यही AS 26 यही बताता है, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्टेट्स दैट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज परचेज फॉर इट। अगर आपने गुडविल खरीदी है तो ही आप उसको क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, इट मींस बुक्स में शो करोगे। देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, मतलब उसको बुक्स में नहीं दिखाएंगे। वेरस परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड, जो परचेज्ड गुडविल होगी उसको ही हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड में शो करेंगे, मतलब बुक्स में हम उसको शो करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की नीड क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों पड़ती है, तो कह रहे हैं जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, पार्टनर्स जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, तो जो सैक्रिफाइस का पार्ट है वो गुडविल की कैलकुलेशन करके ही उसको उस सैक्रिफाइस का भरपाई करी जाएगी, उस सैक्रिफाइस का। देखो मान लो हम कोई दो पार्टनर हैं, अगर मैं किसी थर्ड पार्टनर को इंट्रोड्यूस करता हूं, या हम दो पार्टनर हैं, हम दोनों पार्टनर के रेशो में चेंज होता है, तो इससे हमारे रेशो पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। तो उस इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम गुडविल का यूज करते हैं, उस रेशियो को कंप्लीट करने के लिए। गुडविल की जरूरत दूसरे पॉइंट में कब पड़ती है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। हम जब न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो जो पुराने पार्टनर होते हैं उनके शेयर का सैक्रिफाइस होता है, तो उस सैक्रिफाइस के लिए हम गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। जब कोई पार्टनर डाई होता है, मरता है या डेथ होती है, तो उस केस में भी हम गुडविल की जरूरत कैलकुलेशन करते निकालते हैं। और व्हेन टू और मोर फर्म्स अमलगमेटेड, जब दो फर्म्स, दो या दो से ज्यादा फर्म्स अमलगमेट होते हैं, मिलते हैं, तो दोनों की फर्म को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल निकालने के लिए, क्योंकि उसकी हेल्प से किसी को भी अगर सैक्रिफाइस करा कोई भी पार्टनर, तो उसको उससे क्या करा जाएगा, कंपनसेट करा जाएगा। व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से पार्टनर को क्या करा जाता है, कंपनसेट करा जाता है। तो इसलिए हमें जरूरत होती है हमारे पास गुडविल को निकालने की। सो जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा, जिसमें हम देखेंगे कि गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो अब हम अपना प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि गुडविल को दो तरीके से कैलकुलेट करा जा सकता है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दो तरीके से गुडविल होती है, और मैंने आपको बता दिया सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो हम अपने मेहनत से, हमने अपनी लोकेशन से या अदर फैक्टर से खुद से क्रिएट करी है। जैसे मैं हमने अच्छा काम करा मार्केट के अंदर, लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट
पहुंचाए, अच्छी सर्विस दिए, तो उससे जो गुडविल हुई है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसकी हम अकाउंटिंग नहीं करते। जो हम अकाउंटिंग करनी है वो हमारे पास परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को हम कैसे निकालेंगे, उसके पास 3 तरीके से हम इसको करेंगे। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम 2 तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें बताया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। उसका सिंपल सा फॉर्मूला, उसमें हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। यह हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे मैं आपको करके बताता हूं क्वेश्चन में सिंपल सा, फिर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, वो हमें क्या हुआ क्वेश्चन में बताया हुआ, जैसे क्वेश्चन में हमें बताया होगा कि कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, कैलकुलेट क्या करते हैं, गुडविल। हमें प्रॉफिट्स फॉर पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर के प्रॉफिट दिए होंगे हमें, जैसे मान लो 2019 का प्रॉफिट दे रखा हमें 50,000, 2020 का गुडविल हमें दे रखा है 60,000, 2021 का गुडविल हमें दे रखा है 70,000 रुपए, और 2022 का गुडविल दे रखा हमें 20,000 रुपए। ठीक है, तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे, और हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3 इयर्स। ठीक है, ये हमें बताया हुआ है। बस हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका हमारे पास है, इन सबको हम प्लस करेंगे, और क्योंकि ये 4 ईयर के प्रॉफिट है तो हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50,000 प्लस 60, 110, 180 और 2 लाख, 2 लाख आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अगर हमें गुडविल निकालनी है तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल सिंपल सा, मैं स्पेस की वजह से आपको दूसरी साइड बढ़ा देता हूं। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमें बता रखा है कितना, एवरेज प्रॉफिट हमें 50,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो गुडविल हमारी कितनी आ गई, 1,50,000। इस तरीके से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है गुडविल का निकालने का, इस तरीके से हम गुडविल निकालेंगे। बट इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत ये होती है, जैसे हमें यहाँ तो बहुत सिंपल तरीके से प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। काफी बार आपको क्वेश्चन में क्या बताता होगा, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिए हुए हैं, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनता है, और उस टेबल की हेल्प से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। उसको मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे हेल्प भी बता रखी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट, इसको हमने कहा टोटल ऑफ प्रॉफिट, और जो नीचे है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर। तो इस तरीके से हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, और एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, गुडविल निकाल लिया, कि गुडविल ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सो अब हमारा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं, उसके साथ टेबल भी बनाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें बताया है कि भाई सिमरन परचेज अनीता बिजनेस, और 1/4/2023 को सिमरन ने अनीता का बिजनेस परचेज करा है। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज। वो क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया, 3 ईयर परचेज। जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। द प्रॉफिट ऑफ अनीता बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर, ये हमें 4 ईयर के प्रॉफिट बता रखे हैं, बट ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इनके अंदर कुछ एबनॉर्मल है।
और हम जब भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो हमें एबनॉर्मल का इफेक्ट क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है, खत्म करना होता है। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको टेबल बना देता हूं, गुडविल को एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टेबल क्या होती है। चलो टेबल हम बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहां लिखना होगा ईयर, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा आपने प्रॉफिट, फिर हम यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट लिखने के बाद आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यार 31/3/2020, 31/3/2020, फिर 31/3/2021, 31/3/2022, 31/3/2023। 4 ईयर के प्रॉफिट दे रखा है। इसको बता रखा है आपको 90,000, फिर बता रखा है आपको 1,60,000, फिर बता रखा है 1,08,000, फिर बता रखा है आपको 2,20,000। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, हमें निकालना फॉर्मूला यही हमारा रहेगा, बट उसके लिए हमें नॉर्मल करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अब आपको कुछ एडजस्टमेंट बता रखी है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2018 साल में एक असेट था जिसको आपने 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया था। तो देखो जो असेट का प्रॉफिट है वो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा और उस प्रॉफिट को उसने 10,000 से बढ़ा दिया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट को इस प्रॉफिट ने 10,000 से क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, जो कि ये प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है। तो उसको, उस प्रॉफिट को नॉर्मल बनाने के लिए हम 10,000 इसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। इस प्रॉफिट में 10,000 क्या होगा, ऐड होगा। और वो किस वजह से, क्योंकि इन्होंने गुड्स को बेचकर, किसी असेट को बेचकर उसको प्रॉफिट में जोड़ा है। बल्कि आपको पता है नेट जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस के रेगुलर इनकम से अर्न करके हमने जो जनरेट करी होती है इनकम, वो होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। बट जो असेट क्या आप रेगुलर इनकम है नहीं, इसलिए हम इसका इफेक्ट खत्म करेंगे। इसने इसके प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो इसको माइनस करके हमने इसको नॉर्मल प्रॉफिट बना दिया 80,000, ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर 2019 एक मशीन थी गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है कि 31/2009 को एक मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड हो गई थी एक्सीडेंट से, 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस। अगर कोई मशीन डिस्ट्रॉय है और उसको 30,000 का हमने राइट ऑफ कर रखा है, मतलब राइट ऑफ का मतलब वो खर्चा इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। तो वो एक्सपेंस हम इसके अंदर नहीं दिखाएंगे, वो हमारा एबनॉर्मल है। तो उसने क्या करा होगा, उसने इसके प्रॉफिट को क्या करा होगा, कम करा होगा। तो मैं ऐड करके इसके प्रॉफिट को क्या कर दे रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं। दोबारा समझते हैं भाई, 30,000 का कोई मशीन का एक्सीडेंट हो गया और वो 30,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करे, उसने प्रॉफिट एंड लॉस में इंकर्ड कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस में उसने डाल दिए हैं, जो कि हमारा ये नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। तो नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है तो हम इसको वापस क्या कर देंगे, 30,000 रुपए हम ऐड कर देंगे। कम करा हुआ, उसने कम कर रखा हुआ तो वापस क्या करो, इसको ऐड कर दो। मतलब इसने प्रॉफिट एंड 2019 के प्रॉफिट में डाल दिया होगा डेबिट साइड, तो उस डेबिट साइड डालने की वजह से प्रॉफिट 30,000 से क्या होगा, कम हो गया होगा। तो अब 30,000 में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब कह रहा है 31 मार्च 2020 में द फर्म असेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। कह रहा है फर्म में एक एसेट थी, क्योंकि हम कंपनी की उस पर निगरानी रहती थी, ध्यान देते थे, तो उसको हमने क्या नहीं कराया, इंश्योरेंस नहीं करवाया। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम बिंग 10,000, इट इज ए रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। अच्छा देखो, बता भी रहा है कि ये 10,000 रेगुलर एक्सपेंस है, तो खर्चा है, बट इन्होंने शो नहीं करा। तो अब आप इसको क्या करोगे, दिखाओगे, तो ये प्रॉफिट को क्या करेगा, आपके कम कर देगा प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 1,70,000। सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, बता भी रहा है कि रेगुलर एक्सपेंस है, बट आपने शो नहीं करा। तो आप एक्चुअली में शो करो तो एक्चुअल प्रॉफिट ये आएगा, और इसमें कोई आपका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ₹6,60,000 आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट।
अब गुडविल निकालने के लिए आपको क्या पता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट बता रखा है 6 लाख। एवरेज प्रॉफिट अभी नहीं निकाला, एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे कैसे? एवरेज प्रॉफिट, एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट, आपने इन चारों सालों के प्रॉफिट को क्या करा? ऐड करा, और नंबर ऑफ ईयर से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 0 0 0, तो आपका 1,65,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया? 1,65,000 इंटू, क्वेश्चन में आपको बता रखा है 3 ईयर परचेज था, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 5 9 4 और 30, तो गुडविल आपकी आ गई 4,95,000। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपको एक छोटा सा टेबल बनाना होगा, इस एबनॉर्मल जो आपका प्रॉफिट है उसमें से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना होगा और उसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हुए इन चारों को ऐड करेंगे, वो ऊपर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, और नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा या एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेटेड एवरेज में कुछ नहीं होता, वेटेड एवरेज में आपको इसी के अंदर समझाने के लिए वेट दे देगा। जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में बता देगा आपको वेट दे देना है कि आपने इस ईयर के प्रॉफिट को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या कर दोगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। आप क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि आपने इसको 1 वेट दे दिया, 2, इसको 3, इसको 5, अब वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड प्रॉफिट कैसे? मल्टीप्लाई करोगे इनको तो वैल्यू आएगी, फिर इनका वही टोटल करके किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड करके फिर आप वैल्यू को शो कर दोगे, तो ये आपका वैल्यू आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्योंकि ये ज्यादा आता नहीं है, ये आता नहीं है, इसलिए हमने इसको आगे कराया नहीं है। मेन आपका ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें से क्वेश्चन आने का गुडविल के चैप्टर में से सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम अपना सेकंड मेथड करेंगे जो कि है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हमें दोनों चीज गिवन होगी तो हमारे पास गुडविल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हम गुडविल निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकालना पहले ही टॉपिक में देख लिया है। अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालना, नहीं गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो अगर हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारे पास क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस केस में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हमारे पास होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, और एक होता है हमारे पास असेट साइड अप्रोच, असेट साइड अप्रोच। देखो कि आपने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में एक साइड होती है लायबिलिटी, एक साइड होता है असेट। एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जितना भी पैसा ऑनर का लगा हुआ है उसको कहते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या है कि भाई या तो हम कैपिटल का सारा मतलब हम कैपिटल प्लस में रिजर्व्स में से अगर हम माइनस कर देंगे गुडविल और फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। या दूसरा तरीका क्या, हम ऑल एसेट मतलब ऑल एसेट में से क्या माइनस कर दें? आउटसाइडर लायबिलिटीज।
इसके बाद क्या होती है, आउटसाइडर लायबिलिटीज अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। इसको हम अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में हमें बता रखा है, एक फर्म है जो कि नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का बता रखा है 18,000, 20,000 और 22,000। आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 60,000, नॉर्मल रेट दे रखा है आपको 10%, और आपको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट नहीं है। क्या इन 3 सालों के प्रॉफिट से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं? एवरेज, एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 को मैं सम कर दूं और डिवाइड कर दूं 3, क्योंकि मेरे पास 3 साल के प्रॉफिट है इसलिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये होगा 60,000 अपॉन में 3, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 20,000। तो यहां मैं इसको एवरेज प्रॉफिट, ये एक्चुअली यहां पर सॉल्व करना चाहिए था, बट थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको यहां पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, चलो ठीक है। दूसरा हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, सुपर नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप अपना? नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना देखा है, 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% बोलूंगा तो 10/100, तो ये हमारा होगा कितना, 6,000। कितना आ गया हमारे पास, 6,000 हमारे पास आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सुपर प्रॉफिट आपको निकालने का तरीका है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में सुपर प्रॉफिट, माइनस में सुपर प्रॉफिट। अच्छा, ये थोड़ा मार्कर हल्का पड़ रहा है, अब इसको मैं दोनों को वैल्यू पुट रखूंगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000 और ये हमारा आ गया कितना आ गया दूसरा, 6,000, तो 14,000 हमारे पास क्या आ गया, 14,000 हमारे पास आ गया, ये हमारा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने का हमारे पास क्या है, गुडविल हमारी निकलती है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया 14,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3 ईयर, तो 42,000 हमारे पास क्या आ गई, इसकी गुडविल आ गई। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने क्या करा, गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक तरीका है आपके गुडविल को कैलकुलेट करने का सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, अगर मान लो आपको कैपिटल नहीं दिया होता तो कैपिटल निकालने के भी 2 मेथड बता के, जो भी आपको वैल्यूज दी होंगी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी गुडविल निकाल लोगे, मतलब कैपिटल एम्प्लॉय निकालकर आप गुडविल निकाल लोगे। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपने लास्ट जो मेथड है उसकी तरफ आएंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम 2 तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं। एक है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जितनी भी कैपिटल वैल्यू है बिजनेस की, उसमें से अगर हम नेट एसेट माइनस कर देंगे तो वो जो बची हुई वैल्यू वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, वो बची हुई वैल्यू हमारे लिए बन जाएगी गुडविल। जैसे मेरे टोटल बिजनेस की, नेट बिजनेस की वैल्यू है 20 लाख रुपए। अगर मैं आज अपना बिजनेस बेचता हूं 20 लाख रुपए, बट कैपिटलाइज्ड वैल्यू मुझे उसके 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, या फॉर एग्जांपल उसके मुझे 22 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो जो 2 लाख रुपए मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, वो जो 2 लाख रुपए मुझे ज्यादा मिल रहे हैं वो मेरे बिजनेस की क्या है, गुडविल है। समझ गए? मैंने कहा मेरे असेट, अगर जो भी मेरी कैपिटलाइज, जो भी मेरे असेट है, मान लो मेरे असेट्स है बिजनेस के 20 लाख के नेट करके, और उसके लिए मुझे कैपिटल मेरे बिजनेस की 22 लाख है, तो जो 2 लाख
मेरे बिजनेस को ज्यादा मिल रहा है, अगर मैं बेचूं आज करंट में तो वो 2 लाख मुझे ज्यादा मिलेगा, वही मेरे लिए क्या है, गुडविल है। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस को क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 अगर कर दे तो इससे हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। और अगर हमें नेट एसेट निकालना है तो टोटल एसेट में से हम अगर आउटसाइडर लायबिलिटी लेस कर देंगे तो हमारे पास ऑल एसेट में से अगर आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट एसेट आ जाता है। और ऑल एसेट में से हम हटा देंगे किस किस को, एक्सक्लूड कर देंगे, अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक फर्म ने अर्न करा 60,000 एज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अर्न करा 60,000 का, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। असेट ऑफ द फर्म 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, लायबिलिटी देखिए मैं 2,40,000 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमने लिखा, सॉल्यूशन इसका करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या लिखा, गुडविल का फॉर्मूला लिखा। गुडविल क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट। ठीक है, अब हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना, तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इसके लिए हम करेंगे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR। NRR मैंने किसको कहा, नॉर्मल रेट रिटर्न एपी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में बता रखा, आप 60,000 अर्न करते हो। ठीक है, क्योंकि हमें पिछले साल के प्रॉफिट्स नहीं बता रहे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये एवरेज अर्न कर रहा है प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में क्वेश्चन में कितना बता रखा है, 10% और अपॉन में 100, मतलब इंटू में 100। तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की कितनी आ गई, 6 लाख रुपए की कैपिटलाइज्ड वैल्यू इतनी है। अब नेट एसेट निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स के लिए कहा ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, मतलब अदर देन गुडविल, माइनस कर रखा है आपके पास आउटसाइडर लायबिलिटी, या इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, ऑल एसेट्स है आपके पास 7,20,000 के और 2,40,000 के आपके पास क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो आपके पास 4,80,000 के क्या आ जाएंगे, नेट एसेट। आपके नेट एसेट कितने हैं, 4,80,000 के। ये हमारा ये कैलकुलेशन यहां था, थोड़ा स्पेस की वजह से प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने गुडविल कैसे निकाली है, गुडविल हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट, माइनस, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 6 लाख। 6 लाख हमें मिल रहे हैं और हमारे पास असेट्स कितने हैं, 4,80,000 के। इसका मतलब जो 1,20,000 जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, गुडविल है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ चलेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ चल रहा हूं। दूसरे पार्ट में हमें एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए, एवरेज प्रॉफिट वो 1 लाख अर्न करता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% बता रखा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से करेंगे, हमें गुडविल कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो हमें गुडविल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिखा। गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसके लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट
और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको एक चीज दे रखी है, आपको एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है, आपको एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपके पास 1 लाख रुपीस। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला था नेट असेट या ऑल असेट माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो असेट आपके पास कितने गिवन है? 10 लाख के गिवन है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000। 10 लाख माइनस 1,80,000, ये आपका 82,000 आया, 8,22,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो 8,20,000 आपका ये आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% बता रखा है, तो ये आपका 82,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है? 82,000। तो एवरेज ये गिवन है। अब हमें क्या कर रखा है? देखो, अब हमें ये 1 लाख बता रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितना बता रखा है? 1 लाख, और ये आ गया आपका 82,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000। कितना आ गया? 18,000। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट आपका 18,000 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 100, ऊपर में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपका गुडविल कितना आ गया? सॉरी 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे, तो 10 से 10 2 4, तो आपको 1,80,000 गुडविल आ गई है। ये हमने करा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल बता रखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। सिंपल सा फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट गुडविल कैसे निकालते थे? गुडविल हम निकालते थे यहां पर कैसे? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया था कितना? 18,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज था हमारे पास कितना? 3। तो दूसरे से हमारा आएगा 54,000 गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। और जो दूसरा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो दूसरे तरीके से भी हम गुडविल इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। सो आई होप हमने पूरी गुडविल का कॉन्सेप्ट विद एक एक क्वेश्चन के साथ कवर कर लिया है।